एक तरफ कांग्रेस देश में लोकतंत्र को खतरे में बताती है। राहुल गांधी देश से लेकर विदेशों की यूनिवर्सिटी में जाकर लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाते फिरते हैं। लेकिन सच तो ये है कि भारत के लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी से ही खतरा है, क्योंकि ये पार्टी मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट इन दिनों खूब चर्चा में है, जो बताती है कि भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने अमेरिका से मोटा फंड लिया है। क्या है ये रिपोर्ट, बताएंगे आपको आगे की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आए हैं, तब से एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सरकारी खर्च को लेकर भी ट्रंप की पूरी कोशिश है कि इसी कंट्रोल करने में कोई कोताही नहीं बरती जाए। इसके लिए ट्रंप सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम की एक विभाग बनाया, जो अमेरिकी सरकार के खर्च में कटौती कर रहा है। ट्रंप ने इसी सिलसिले में अमेरिकी सरकार की एजेंसी USAID से भारत को मिल रही $21 मिलियन यानी कि करीब 180 करोड़ रुपए की मदद पर रोक लगा दी। लेकिन जब भारत में इसको लेकर जांच की गई तो पता चला कि साल 2023-24 में USAID ने जिन 7 प्रोजेक्ट की फंडिंग की थी, उसमें से एक भी चुनाव या फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने से जुड़ी हुई नहीं थी। अब सवाल है कि क्या इन पैसों को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अगर नहीं खर्च किया गया, तो फिर आखिर इतनी बड़ी रकम किसे मिली है? इस बात का जवाब आपको कहीं ना कहीं ट्रंप के ही बयान में मिलेगा। आपको ट्रंप का वो बयान बताते हैं जो कि इस सवाल का सीधा जवाब देता है। इन दोनों इस फंडिंग को रद्द करने के बाद ट्रंप इस मुद्दे को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं और बाइडेन सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि ये फंडिंग तब हुई थी जब अमेरिका में बाइडेन सरकार सत्ता में थी और तब भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे। USAID की फंडिंग को लेकर ट्रंप का कहना है कि इसका इस्तेमाल भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए किया गया था। यानी कि ये पैसा भारत सरकार को नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि इसका इस्तेमाल किसी और ने अपने फायदे के लिए किया। इस फंडिंग की जांच फिलहाल भारत कर रहा है और सरकार का कहना है कि अगर इसमें कोई भी सच्चाई होती है तो ये जानने का सरकार को पूरा हक है कि इसमें कौन शामिल था। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर बार बार बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये $21 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए किए गए हैं। लेकिन ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि भारत में ये रकम दी गई है, और ये बात एक या दो बार नहीं, ट्रंप कई बार कह चुके हैं। खैर, मोदी सरकार इसकी जांच कर रही है, जो हकीकत है वो तो जल्द ही सामने आ जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के बयान देश विरोधी ताकतों पर देते आए हैं, जो बुराई भारत की राहुल गांधी विदेशी मंच में जाकर करते आए हैं, भारत की छवि को किस तरह से राहुल गांधी धूमिल करते हुए आए हैं, जिसे देखते हुए ये कहा गया कि अमेरिका से ये फंड भी राहुल गांधी ने ले ली होगी। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उम्मीद उनसे यही की जा सकती है कि मोदी को हराने और सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल गांधी के देश विदेश में समय समय पर पाए जाने वाले बयान से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस लगातार नीचे गिर रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।